गोलियों, बमों, तोपों और मिसाइलों की बारिश से मलबे में तब्दील हो चुके गाजा में फिर से नई उम्मीदों के फूल खिलने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि इजराइल और हमास में 2 साल से चल रही जंग में जुमे की दोपहर से सीज फायर नाफिज होने के बाद हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों की जानिब लौट रहे हैं। अमेरिका की सालिसी में यह सीज फायर समझौता नाफिज हुआ है। हालांकि ये कहना अभी मुश्किल है कि आगे ये सीज फायर कब तक चलता रहेगा। गाजा के मलबों की जानिब लौट रहे फिलिस्तीनियों के दिलों में गहरा दर्द है। ये दर्द अपनों को खोने का, अपने घरों के मलबों में तब्दील होने का और लंबी जुल्म झेलने का है। गुज़िश्ता 2 साल से लाखों फिलिस्तीनी शहरियों को खानाबदोश जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ा। गाजा में जो सीज फायर का ऐलान हुआ है ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत रिलीफ की बात है। अभी जितने भी वहाँ पर बंधक हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो फिलिस्तीनी हैं उनके पास में खाने पीने का सामान, जो इमदाद या राहत नहीं पड़ रही थी, बच्चे भूखे मर रहे थे, वो राहत वहाँ पर पहुँच जाएगी। और ये प्रेसिडेंट का ट्रंप का बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने काफ़ी इसके लिए मेहनत किया और उसे अभी सफल हुआ है। अच्छी बात है। इसके लिए भी हमास भी मान गया है, इजराइल भी मान गया है और इसमें इजिप्ट और तुर्की ने भी अपनी सहमति दे दी थी। अपनों की मौतों के गम के साथ उन्हें भूख, प्यास और इलाज के लिए भी तड़पना पड़ा है। इन सब के बावजूद अब अपने घरों की जानिब लौट रहे फिलिस्तीनियों के चेहरे पर घर वापसी का जश्न है और उम्मीदों की नई मुस्कान है। इजराइल हमास के बीच जंग के 2 साल में गाजा की 98% खेती की जमीन बंजर हो चुकी है। अब सिर्फ 232 हेक्टेयर जमीन ही उपजाऊ बची है। यहाँ फिर से खेती शुरू करने में करीब 25 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। जंग की वजह से गाजा के 23 लाख लोगों में से 90% बेघर हो गए हैं। ये बिना पानी और बिजली के टेंटों में रह रहे हैं और आधे से ज़्यादा भूखमरी झेल रहे हैं। 80% इलाका मिलिट्री जोन बन चुका है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जमा 510 लाख टन मलबा हटाने में करीब 10 साल और $1.2 ट्रिलियन लग सकते हैं। 80% इमारतें तबाह हो गई हैं, जिससे $4.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। आगे का जो बात यह है कि इसको बनाने में भी बहुत समय लगेगा, 5 साल का समय कम से कम लगेगा। जो आंका गया है 70-80 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा, जिसको जो है अरब ममालिक मिलकर उठाएंगे और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की देखरेख में बनेगा। एज सच जो पीस कीपिंग फोर्स भी वहाँ पर रहेगी। अभी तो जो स्टेबलाइजिंग फोर्स को वहाँ पे इंटरिम स्टेबलाइजिंग फोर्स रख दी गई है। तो ये सब कुछ करते हुए ये बहुत ही अच्छा हुआ है। अभी कुछ उम्मीद की किरण जगी है, जिससे कि गाजा के जो निवासी हैं, जो फिलिस्तीन है, उनके लिए एक राहत की बात है। नहीं तो ये बहुत ही मुश्किल समय है। अभी सर्दियाँ और ऊपर से आ रही हैं, तो इन सब को देखते हुए जो ये समय हुआ है बहुत ही सराहनीय है। अब तक 66,158 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें करीब 31% यानी 18,430 बच्चे शामिल हैं। गाजा में करीब 39,384 बच्चे ऐसे हैं जिनके मां या वालिद में से कोई एक मारा गया है। वहीं 17,000 फिलिस्तीनी बच्चे मां और वालिद दोनों खो चुके हैं। यूएन रिपोर्ट बताती है कि 80% इमारतें तबाह हो गई हैं।
जिनमें से आधी से ज्यादा पूरी तरह ढह गई हैं। इजराइल ने 1 किलोमीटर गहरा बफर जोन और 4 आर्मी कॉरिडोर बना दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा मोराक कॉरिडोर है, जिसे अब गाजा को 2 हिस्सों में बांट चुका है। अभी गाजा की 80% से ज्यादा हिस्से पर इजरायली आर्मी का कब्जा है। आम गाजा शहरियों की आवाजाही सिर्फ 20% हिस्से में महदूद है। गाजा में तालीम और सेहत दोनों बर्बादी के निशान बन चुके हैं। हमले से पहले गाजा में 850 स्कूल थे, आज 90% स्कूल तबाह हो चुके हैं। गाजा में 10 यूनिवर्सिटी की 51 इमारतों में से एक भी इमारत ऐसी नहीं है जिसे फौरन चालू किया जा सके। गाजा में 2 साल पहले 36 हॉस्पिटल्स में 3,412 बेड थे। 94% हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से आधे बंद हैं। 19 हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत इलाज चल रहा है। यहाँ सिर्फ 33% बेड ही मौजूद हैं। करीब 40,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। गाजा में अब स्कूलों की जगह टेंट है और हॉस्पिटल्स की जगह खामोशी है। यहाँ बच्चों के पास किताब नहीं, मरीजों के पास डॉक्टर नहीं है। 2 साल बाद इजराइल हमास में सीज फायर के तहत हमास के जरिए बंधक बनाए गए बाकी सभी 48 इजरायलियों और दीगर लोगों को सोमवार तक रिहा किया जाना है। इन बंधकों में से करीब 20 के जिंदा होने की उम्मीद है। इस समझौते के बावजूद गाजा की मुस्तकबिल को लेकर कई सवाल अभी भी हैं, जिनके जवाब नहीं हैं। इजराइल और हमास के बीच में जो जंगबंदी का एग्रीमेंट हुआ है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या इजराइल जंगबंदी के जो शर्तें अपनी तरफ से माननी हैं उनको मानेगा। क्या इजराइल किए गए वायदे के मुताबिक अपनी फौज को येलो लाइन या उसके पीछे जल्दी से जल्दी ले आएगा। दूसरी बात, जैसे ही हमास ने 20 बंधकों को रिलीज किया तो उसके बाद इजराइल की जेल में जो हजारों फिलिस्तीन कैदी हैं, उनमें से जो 2000 को छोड़ने की बात है, क्या इजराइल तुरंत अपनी जेलों से ये 2000 फिलिस्तीन के कैदियों को छोड़ेगा। फिलिस्तीन के इन 2000 कैदियों में से 1700 तो ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई खास चार्जशीट भी नहीं है, कोई संगीन मामला नहीं है। उनमें से कई तो औरतें, बच्चे, ख्वातीन हैं। ऐसे बच्चे भी इजराइल की जेल में हैं जो कि 14 साल के हैं, 16 साल के हैं, 18 साल से भी कम हैं। क्या इजराइल तुरंत उनको छोड़ेगा? अगर इजराइल इस चीज़ को करता है, यानी 2000 फिलिस्तीन के लोगों को अपनी जेल से जल्द छोड़ता है, तो शायद हमास भी कुछ नरम रुख अख्तियार कर सकता है। ट्रंप का गजा पीस प्लान दिखने को बहुत अच्छा है, बट बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इस प्लान में, और मुझे नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये पीस प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। बिकॉज इसके काफ़ी मुद्दों के ऊपर अभी सहमति नहीं है, खास तौर पर डिसआर्मामेंट जो हमास का है, और उसके बाद नॉन इंटरफेरेंस हमास की आगे वाली एडमिनिस्ट्रेशन में, और तीसरा है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस पूरी तरीके से विड्रॉ नहीं की गई हैं, क्योंकि जब तक इस पूरे एरिया को डीमिलिटराइज नहीं किया जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस लड़ाई का, इसको समझने के लिए कि एक तो आपकी डीमिलिटराइजेशन और दूसरा जो आपके पास ह्यूमैनिटेरियन एड है जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिकंस्ट्रक्शन प्लान। रिकंस्ट्रक्शन में स्टेक होल्डर्स कौन होंगे? मुझे तो ऐसे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने ही रियल एस्टेट के एजेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे और
गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से। खासकर ये है कि इजरायली आर्मी की जुज़वी वापसी के बाद गाजा पर हुकूमत कौन करेगा, और क्या हमास अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सीज़फायर पॉलिसी के मुताबिक हथियार डाल देगा। ये सवाल इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर हमास ने अपने हथियार नहीं डाले तो इजराइल फिर से गाजा पर आर्मी कार्रवाई शुरू कर सकता है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।